तो आपने उत्तराखंड के सीएम को लगातार सुना, लेकिन आपको बताएं लव जिहाद के मामले को लेकर उत्तराखंड में माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर आपने देखा कि 15 जून को महापंचायत का ऐलान हिंदू समाज के लोगों ने किया था, जिसके बाद में 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्तरकाशी में। लेकिन हालांकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर महापंचायत पर रोक लगा दी है और कहा है शांति बरकरार रखिए, जो आरोपी है उनको सजा जरूर मिलेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में लव जिहाद, गुस्से में उत्तरकाशी। अब महापंचायत पर टेंशन। अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पहचान रखने वाली देवभूमि की फिजाओं में इन दिनों भारी टेंशन है और उत्तराखंड का उत्तरकाशी उबल रहा है। इस उबाल का ट्रिगर पॉइंट लव जिहाद का एक मामला बना। हालात यहां तक आ गए कि लव जिहाद के नाम पर उत्तरकाशी सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। स्थानीय दुकानदार और लोग उत्तरकाशी छोड़ने लगे। हर बढ़ते दिन के साथ मामला बिगड़ता गया। दोनों पक्षों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। उत्तरकाशी जिले में हिंदुओं ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। प्रशासन इस बात को लेकर लगातार तस्दीक कर रहा है कि इस पूरे बाजार में इस वक्त स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं और कहीं भी किसी तरह की तनाव की स्थितियां नहीं हैं। लेकिन इन दुकानों पर लगे ये पोस्टर और इन पोस्टर को निकाला जाना और इन दुकानों के शटर का बंद होना और तमाम ऐसे लोग जो यहां से फिलहाल पलायन कर चुके हैं, अपने आप में संदेश बड़ा है। इस संदेश को लेकर सबकी नजरें कर पर टिकी हुई हैं, उस पंचायत को लेकर, उस रैली को लेकर जिसका आह्वान किया गया था, आखिर 15 तारीख को होगा क्या। हालांकि प्रशासन की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इस पूरे इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन रहे, इसका खास ख्याल रखेगी। लेकिन अब 15 तारीख को क्या ये महापंचायत, ये महारैली होगी, और अगर होगी तो इसकी शुरुआत कौन करेगा। दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। बिगड़ते हालात देख सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने महापंचायत पर रोक लगा दी है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया गया। मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक, जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अनुमति नहीं होगी। महापंचायत पर टेंशन और लव जिहाद के इस विवाद में सियासी भाईजान पहले ही कूद चुके हैं। अमेरिकी दौरे पर गए ओवैसी को काशी में बसे मुसलमानों से मोहब्बत जागी। ये मोहब्बत ऐसे ही नहीं जागी है, इसे आंकड़ों में समझिए। साल 2000 में जब उत्तराखंड बना तो वहां मुस्लिमों की आबादी महज 1.5% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये 14% हो चुकी है और अब ये करीब 18% बताई जा रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी जिले के कस्बे पुरोला से इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब 25 मई को मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश की। लोग आक्रोशित हो गए और पूरे शहर में बवाल मच गया। इसके बाद से ही शहर में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वैभव, अभी क्या अपडेट है, क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, बताइए जरा। बिल्कुल मितुल, हम इस वक्त पुरोला के मेन बाजार में ही मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू कर दी गई है, जिसके चलते आपको चहल पहल जो है वो इस वक्त बाजार में कम नजर आ रही होगी। साथ ही सुरक्षा के भी माकूल इंतजामात यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। इसके पहले पीस कमेटी की एक बैठक भी हुई यहाँ पर तहसील में, जिसमें तय किया गया कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, ये जिम्मेदारी सभी की है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, जिस तरह से अब मीटिंग हुई और ये तय किया गया है कि कल होने वाली जो महापंचायत है उसको कैंसिल कर दिया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? अब महापंचायत के बारे में तो साहब हमको कोई ऐसी जानकारी है नहीं, हम गांव के लोग हैं, लेकिन हमें खुद आश्चर्य इस चीज़ का
कि यहाँ पर जो भी प्रकरण हुआ है, एक मुसलमान समुदाय के लड़के से एक अनुसूचित जाति की लड़की को बैला फुलसा करके ले गया, और उसमें जो भी कुछ हुआ तो वो अपने, हम ये अचरज में इस चीज़ के हैं कि बाज़ार में दुकानें बंद हैं उन लोगों की। कहने में सुनने में आ रहा है कि वो लोग, उन लोगों को भगाया गया, मारा गया, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। न किसी मकान मालिक ने दुकानदारों को बोला कि तुम हमारी दुकान को खाली करो, या उनके साथ कोई भी मारपीट उनके साथ नहीं हुई है। वो अपने डर के कारण यहाँ से भागे हैं। इस डर के पीछे वजह क्या हो सकती है? ये हुई कि उस लड़के ने जो गलत काम किया है, तो वजह तो यही है क्योंकि उसने गलत काम किया है। अब और जो उनके साथी लोग थे वो इस भय से भयभीत हो गए कि कुछ यहाँ के लोग कोई उग्र ना हो करके हमारे साथ कोई हाथापाई करें, हमें मारें, ऐसा, जबकि यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है। और ना इस महापंचायत में कोई, ये जो है केवल भवंडर बना दिया गया है। कल कोई यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्य कदम नहीं उठाया जाएगा कि उन लोगों के। बिल्कुल वैभव, लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, लगातार आप बात करते रहिए।